क्या वाकई में भोजशाला एक मंदिर है? अब हाईकोर्ट के इस ताज़ा फैसले ने रातों रात कोई नया विवाद नहीं खड़ा किया है, बल्कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सालों से बल्कि सदियों से बहस होती आ रही है। बात सिर्फ ईंट और पत्थरों के एक ढांचे की नहीं है, बात है उस जगह की असली ऐतिहासिक पहचान की। और जाहिर है समाज में इसे लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। जब अदालतें ऐसे गहरे ऐतिहासिक मामलों में दखल देती है ना, तो अतीत से जुड़े वो दबे हुए सवाल एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ ही जाते हैं। अब आते हैं हाईकोर्ट के फैसले पर। इस फैसले का जो मूल आधार है ना, वो एकदम स्पष्ट है। अदालत ने अपने आदेश में बहुत ही साफ शब्दों में एक बात कही है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। बस इसी मजबूत तर्क के आधार पर हाईकोर्ट ने एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अपना वैज्ञानिक सर्वे जारी रखने की हरी झंडी दे दी है। और ध्यान दीजिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब देश की अदालत कहती है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ऐतिहासिक दावों को अब साइंस और आर्कियोलॉजी की कसौटी पर कसा जाएगा। एएसआई का मकसद ही यही है, बिना किसी भेदभाव के सिर्फ और सिर्फ ठोस सबूतों के आधार पर इस उलझे हुए विवाद का एक तार्किक समाधान निकालना। खैर, अब यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस पूरे विवाद में दोनों पक्षों का कहना क्या है। तो देखिए, एक तरफ हिंदू पक्ष का बहुत ही मजबूती से यह दावा है कि यह ऐतिहासिक जगह दरअसल मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर है, और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की यह गहरी मान्यता है कि यह जगह कमाल मौला मस्जिद है। यहां हमें यह समझना होगा कि हम दो बिल्कुल अलग अलग आस्थाओं और ऐतिहासिक नजरियों की बात कर रहे हैं। दोनों ही पक्ष अपने अपने विश्वास और अपने तर्कों के साथ इस एक ही परिसर से जुड़े हैं। यहां हमारा मकसद किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन फैक्ट्स को, उन दावों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने रखना है जो इस पूरे मामले को इतना ज्यादा संवेदनशील बना देते हैं। अब हाईकोर्ट के इस बड़े आदेश के बाद हुआ यह है कि यह मुद्दा अब सिर्फ मध्य प्रदेश के धार शहर तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सच कहूं तो पूरे देश में इस पर चर्चा काफी तेज हो गई है। हर तरफ बस इतिहास, वास्तुकला और इसके कानूनी पहलुओं की ही बातें हो रही हैं। और अब सबकी निगाहें बस एक ही चीज पर टिकी हैं, और वो है एएसआई की आने वाली रिपोर्ट। समझ लीजिए कि ये रिपोर्ट ही वो मास्टर चाबी है जो इस पूरे विवाद की दिशा तय करने वाली है। पुरातत्व विभाग की ये जांच ही ये साफ करेगी कि समय की इन गहरी परतों के नीचे असल में क्या छिपा है। सीधे शब्दों में कहें तो इस मामले का पूरा भविष्य अब इसी रिपोर्ट पर टिका हुआ है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एएसआई का सर्वे और उसकी फाइनल रिपोर्ट जो भी तथ्य सामने लाएगी, वो इस सदियों पुराने सवाल का एक प्रामाणिक जवाब देने की कोशिश जरूर करेगी। इतिहास के इन पन्नों में आखिर सच क्या है, ये तो आने वाला वक्त और विज्ञान की गहराई ही बताएगी। सच में ये एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ है जो हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन ये पूरा का पूरा घटनाक्रम एक बहुत ही गहरा और बड़ा सवाल जरूर छोड़ जाता है, आखिर भोजशाला की असली पहचान क्या है। खैर, इस बेहद अहम और दिलचस्प विषय से जुड़े हर वैज्ञानिक और कानूनी अपडेट पर नजर बनाए रखना यकीनन हम सभी के लिए काफी जरूरी होगा।